हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है उज्जवल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूना क्लासिक के ऊपर। बहुत सारी अपडेट्स हैं और साथ ही साथ प्राइस में हम बहुत ज़्यादा उछाल देख पा रहे हैं। तो क्या सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि फिर से $1 जल्दी हिट करने वाला है लूना क्लासिक, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या आपको निकल जाना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस लेवल पर हमारी एंट्री होनी चाहिए अगर हम एंट्री लेना चाहते हैं, और हम कहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं प्राइस को, और किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, उन सारी अपडेट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर जानकारी के अगर आप ट्रेड लेते हैं लूना के अंदर तो कहीं ना कहीं आप अपने फंड को लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रिस्की ट्रेड हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ भी चल रहे हैं लूना के ऊपर, उन सब के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइस पम्प की वजह से ही आपको एंट्री ले लेनी है। तो सारी चीज़ों से अपडेटेड रहिए, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपको अच्छे डिसीजन लेने में। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते गाइस, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो लूना की ओर से आ रही है और उसका इम्पैक्ट जो है प्राइस पे किस तरह से पड़ सकता है। तो जैसा कि आपने मंडे को देखा, लूना सी के अंदर 40% की रैली आई, और साथ ही साथ एक खबर और भी आई, डूकॉन फेसेस पॉसिबल अरेस्ट। और डूकॉन के ऊपर जो कि फाउंडर हैं टेरा लूना के, उनके ऊपर अरेस्ट की तलवार जो है लटकी हुई है। तो ये खबर है, इसको आप पढ़ सकते हैं, bitcoin.com की न्यूज़ है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे ग्लोबल मैनहंट फॉर टेरा लूना फाउंडर डूकॉन आफ्टर इंटरपोल इशू रेड नोटिस। तो यहाँ पे इंटरपोल ने रेड नोटिस जो है इशू कर दिया है डूकॉन यानी कि को फाउंडर लूना के ऊपर। बुरी न्यूज़ है कम्युनिटी के लिए। जस्ट अ फ्यू वीक्स आफ्टर साउथ कोरियन अथॉरिटीज इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर डूकॉन एंड हिज एसोसिएट्स, the global law enforcement agency, the International Criminal Police Organization, has reportedly issued a red notice from the Terraform Labs co-founder। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये अरेस्ट वारंट जो है इशू किया गया है डूकॉन के ऊपर, और साथ ही साथ उनके एसोसिएट्स के ऊपर, जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी ये नोटिस जारी किया गया है ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, जो कि इंटरपोल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द इशूइंग ऑफ नोटिस फॉलोज रिपोर्ट्स दैट कॉन इज नॉट रेसिडिंग इन सिंगापुर एज कोरियन अथॉरिटीज इनिशियली थॉट। और यहाँ पे कोरियन अथॉरिटीज का मानना है कि डूकॉन जो है वो सिंगापुर छोड़ चुके हैं, यानी सिंगापुर में वो नहीं रह रहे हैं। इस वजह से ये रेड कॉर्नर नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है पूरी कम्युनिटी के लिए, इस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। काफ़ी कुछ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, bitcoin.com की न्यूज़ है, तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। साथ ही एक और बुरी खबर निकल कर आ रही है, कोरियन अथॉरिटीज ऑर्डर फ्रीज ऑफ 67 मिलियन ऑफ बिटकॉइन टाइड टू डूकॉन। तो यहाँ पे कोरियन अथॉरिटीज़ ने जो है $67 मिलियन के बिटकॉइन को फ्रीज करने के भी ऑर्डर दे दिए हैं, जो कि डूकॉन से लिंक्ड है। तो ये क्या खबर है, ये नीचे देख सकते हैं। साउथ कोरियन अथॉरिटीज हैव रिक्वेस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस OKX एंड KuCoin टू फ्रीज 3,313 बिटकॉइन रिपोर्टेडली टाइड टू डूकॉन, द को-फाउंडर ऑफ टेरा ब्लॉकचेन डेवलपर टेराफॉर्म लैब्स। तो यहाँ पे जो है कोरियन अथॉरिटीज़ ने जो है OKX और KuCoin एक्सचेंज को 3,313 बिटकॉइन को फ्रीज करने के लिए बोल दिया है, जो कहीं ना कहीं डूकॉन से लिंक था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे, कॉन हु इज करंटली ऑन द रन फ्रॉम द कोरियन अथॉरिटीज इज द सिक्योरिटीज वायलेशन केस रिपोर्टेडली क्रिएटेड अ न्यू वॉलेट ऑन September 15 जस्ट अ डे आफ्टर अ कोरियन कोर्ट इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द फुगिटिव क्रिप्टो फाउंडर। तो यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो कोरियन अथॉरिटीज का कहना है कि जो वायलेशन का केस चल रहा था डूकॉन के ऊपर, और जिस दिन अरेस्ट वारंट जारी किया गया उसके अगले ही दिन यानी कि सितंबर 15 को एक नया वॉलेट जो है क्रिएट किया गया है बिटकॉइन का डूकॉन के द्वारा। और यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू द क्रिप्टो एनालिटिक ग्रुप CryptoQuant, a new BTC wallet was created under the name of Luna Founder Guard and a total of 3,313 BTC
was then transferred to the KuCoin and OKX exchange। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो एनालिटिक ग्रुप है क्रिप्टोक्वांट, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि लूना फाउंडेशन गार्ड के नाम से एक वॉलेट क्रिएट किया गया है जिसपे कि 3313 बिटकॉइन जो है, तो यहाँ पे KuCoin और OKX दोनों एक्सचेंजेस में मिला के BTC ट्रांसफर किया गया है। तो KuCoin रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 1354 BTC विच वाज फ्रोजन इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफर। KuCoin ने जो भी 1354 BTC रिसीव किया उसको तुरंत इमीडिएटली जो है फ्रीज कर दिया, और वाइल OKX हैज रिपोर्टेडली इग्नोर अथॉरिटीज रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ OKX ने जो है वो अथॉरिटीज की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, जिस वजह से जो है 1959 BTC जो कि OKX पे था couldn't be frozen, वो फ्रीज नहीं किया जा सका, and could have been moved to other platform, और उसे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर दिया गया। तो ये हाथ से निकल गया। बाकी KuCoin के ऊपर जो BTC था 1354 वो फ्रीज कर दिया गया। तो इस तरह की आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा गेम चल रहा है लूना के अंदर। तो ये बिल्कुल ट्रस्ट करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है गाइज। एक बार धोखा हो गया, 2 बार धोखा हो गया तो बार बार धोखा मत खाइए। इस पे कोई फ्यूचर नहीं है। आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक तरह से आप एक जुए की तरह खेल रहे हैं उसको, कि आ गया तो आ गया, नहीं तो चला गया। अगर उस तरह की स्ट्रैटेजी से आप कमाई करना चाहते हैं तो अलग बात हो गई, अदरवाइज अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से मत गवाइए। मेरा तो ये मानना है इस प्रोजेक्ट से जितना दूरी बना कर रखें वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये पंप और डंप होने का पीछे रीज़न ही है कि आपका फंड यहाँ पे सीधे सीधे जो है बहुत बड़े रिस्क पे है। कहीं ना कहीं आप सब कुछ खो बैठेंगे अगर आप कंटिन्यू उसके ऊपर ट्रेड लेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन न्यूज़ से हो सकता है आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि कितना रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है ये, जिसके ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशन, इतने ज़्यादा कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो आपको समझदारी के साथ जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहिए। तो इधर जो रिसेंट हम लोगों ने 26 तारीख को जो पंप देखा लूना क्लासिक के अंदर, वो चीज़ें इसलिए थी कि पहले जो था 1.2% की जो टैक्स बंड का प्रपोजल था लूना की तरफ से, तो उसको बाइनेंस ने एक्सेप्ट कर लिया था, और वो जो 1.2% का टैक्स बंड था वो यूजर से लिया जाना था, जिसकी वजह से आपने देखा कि 2-1 दिन पहले बाइकॉट बाइनेंस और बाइकॉट CZ एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर के ऊपर, और लोग जो है काफ़ी नेगेटिव बातें कर रहे थे बाइनेंस को लेके। और कम्युनिटी की ताकत आप देखिए, कम्युनिटी ने इतना ज़बरदस्त ट्रेंड किया ट्वीट को कि बाइनेंस को भी झुकना पड़ गया, यानी कि कम्युनिटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, और बाइनेंस मजबूर हो गया टैक्स बंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस वजह से नया उसने एक मैकेनिज्म तैयार किया जो कि कम्युनिटी के फेवर में था। इस वजह से जो है वो 40% का पंप हमें देखने को मिला। तो उसकी खबर देखते हैं, जरा ट्विटर पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए ट्विटर हैंडल के ऊपर। ये CZ का ट्विटर हैंडल अकाउंट है, आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं, या तो नया मैकेनिज्म आया उसको उन्होंने पोस्ट किया था, और यहाँ पे ट्वीट आप देखिए। इस ट्वीट ने जो पूरा सीन चेंज कर दिया, यानी कि जो पंप हमें रिसेंट में देखने को मिला इस ट्वीट की वजह से हुआ। यहाँ पे CZ ने क्लियर किया, इंस्टेड we have decided to begin burning all trading fees collected on the Luna C BUSD and Luna C USDT spot and margin trading pair on Binance. Fees will be converted to Luna C, then sent to the burn address. The burn is paid at our expenses, not the users. तो यहाँ पे इनको लिखना पड़ा, जिस तरह से ट्विटर के ऊपर ट्रोल किया जा रहा था बाइनेंस को, उसके अगेंस्ट में ये ट्वीट आया, और जिसपे उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई जो भी लूना स्पॉट और मार्जिन की ट्रेडिंग होगी उसकी जो फीस होगी वो बर्निंग के लिए प्रोसेस किया जाएगा, उसको लूना क्लासिक के बर्निंग एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, और ये पूरा जो बर्निंग का प्रोसेस होगा वो इनके एक्सपेंसेस से होगा, ना कि यूजर्स के एक्सपेंसेस से होगा। जैसे कि पहले 1.2% का चार्ज यूजर से लिए जाने की बात हो रही थी, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। तो उस हालात को उन्होंने कंट्रोल कर लिया और उन्होंने अपना एक नया मैकेनिज्म तैयार किया, जिसकी वजह से कम्युनिटी खुश हो गई, और बाइनेंस पे जो ट्रस्ट था लोगों का वो वापस आ गया। यानी कि बाइनेंस से काफ़ी खफा हो गए थे लोग, तो बाइनेंस के ऊपर काफ़ी नाराज़गी लोग जता रहे थे। तो बाइनेंस भी सोच रहा था कि अगर इस तरह से हम लोगों को नाराज़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज पे बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उन्होंने तुरंत एक नया मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया और ट्वीट करके कम्युनिटी को अपडेट किया कि भाई आपसे हम चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम जो अपना ही फीस जो चार्ज करते हैं उसी से हम जो है ये बर्निंग का मैकेनिज्म नया लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो है लोगों को पसंद आया, तो इस वजह से अच्छा खासा हमें प्राइस में जंप देखने को मिला। तो यहाँ नीचे देख पा रहे, दिस वे
वी कैन बी फेयर टू ऑल यूजर्स। तो इस वजह से जो है हम सारे यूजर्स बिल्कुल फेयर है। द ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड लिक्विडिटी रिमेन्स द सेम। तो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और लिक्विडिटी वगैरह का प्रोसेस सेम रहेगा। एंड बाइनेंस कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई डिक्रीज ऑफ लूना सी। और बाइनेंस जो है लगातार जो है कंट्रीब्यूट करता रहेगा सप्लाई को डिक्रीज करने की वजह से, विच इज व्हाट द कम्युनिटी वांट्स, जो कि कम्युनिटी चाहती है। इस तरह का ये इनका ट्वीट आया जिसकी वजह से हमको प्राइस में काफी जंप देखने को मिला। लेकिन चूंकि न्यूज काफी खराब आ रही हैं, कहीं से भी जो है प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह का जो इम्प्लीमेंट आया इनका मैकेनिज्म का, तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे बर्निंग होगा वो वीकली बर्निंग होगा, यानी कि जो ट्रेडिंग पेयर से जो फीस कलेक्ट की जाएगी उसको एक लूना सी के बर्निंग एड्रेस पे ऑन-चेन ट्रांजेक्शन आईडी पे भेज दिया जाएगा। हर हफ्ते उसका अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि हर मंडे को भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा ऑन-चेन ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर, और ट्यूसडे को इसको अपडेट कर दिया जाएगा। इस तरह का इन्होंने रूल बनाया हुआ है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब तक फर्दर नोटिस नहीं आती है, यहाँ देख पा रहे वैलिडिटी पीरियड किस नौ से ये अप्लाई हो चुका है और अंटिल फर्दर नोटिस। तो जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा। तो यहाँ पे पूरा ये सिस्टम बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ये बाइनेंस के ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का ये इम्प्लीमेंट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल को लेके भी इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके अनाउंसमेंट यहाँ पे ब्लॉग के अंदर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फॉलो बाइनेंसियन फॉलोइंग फीडबैक फ्रॉम आवर कम्युनिटी, बाइनेंस विल चेंज द वे वी क्रेडिट लूना सी एंड USDC डिपॉजिट एंड चार्ज विड्रॉल फॉर द टेरा क्लासिक नेटवर्क। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई जो कम्युनिटी की इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, और लूना सी का डिपॉजिट और विड्रॉल में जो चार्जेस लिए जाएंगे उसके बारे में यहाँ बताया गया। डिपॉजिट के लिए बताया गया लूना सी एंड USDC डिपॉजिट टू बाइनेंस आर सब्जेक्ट टू द विड्रॉल फी चार्ज्ड बाय अदर एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म वेयर एप्लीकेबल। तो डिपॉजिट का प्रोसेस, तो आप लूना सी या USDC अगर डिपॉजिट कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, तो जो दूसरे एक्सचेंजेस से आप विड्रॉल करेंगे तो वहाँ के जो चार्जेस है वो आपको एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया बाइनेंस विल अप्लाई 1.2% कंसोलिडेशन फीस फॉर द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बाइनेंस। और बाइनेंस के ऊपर जो भी लूना सी और USDC डिपॉजिट आएगा उसके ऊपर 1.2% का कंसोलिडेशन चार्जेस जो है लिया जाएगा यूजर्स से, बिफोर क्रेडिटिंग टू यूजर्स। यूजर्स को क्रेडिट होने के पहले ये चार्ज काट लिया जाएगा। अकाउंट्स ड्यू टू द 1.2% टैक्स बर्न इम्प्लीमेंटेड ऑन बाइनेंस सी एंड USDC ट्रांजेक्शन ऑन द टेरा क्लासिक नेटवर्क। तो टेरा क्लासिक नेटवर्क पे जो भी 1.2% का टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस लिए जाएंगे अगर आप बाहर से किसी अदर एक्सचेंजेस से बाइनेंस पे डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉल के केस में बताया गया यूजर्स विल रिसीव द विड्रॉल अमाउंट माइनस विड्रॉल फीस चार्ज्ड बाय बाइनेंस एंड द 1.2% टैक्स बर्न। अगर आप बाइनेंस से विड्रॉल करते हैं लूना सी या USDC को, तो भी आपको जो बाइनेंस की फीस है वो साथ ही साथ 1.2% का टैक्स बर्न का जो चार्जेस है ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप बाइनेंस के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी चार्ज को नहीं देना पड़ेगा, तब आप नॉर्मली जैसे ट्रेडिंग करते हैं वैसे करते हैं और सारा बर्निंग का प्रोसेस जो है वो बाइनेंस खुद से करेगा। तो ये एक अच्छी खबर है, जिससे वजह से लोग जो एग्जिट कर रहे थे लूना को दूसरे एक्सचेंजेस पे ले जा रहे थे, एटलीस्ट वो बाइनेंस पे रुके रहेंगे और विड्रॉल नहीं करेंगे और बाइनेंस के ऊपर ही उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी हम देख लेते हैं कि प्राइस का क्या हाल चाल है। इधर देख पा रहे हैं ये बाइबिट का जो है फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है, लूना का फ्यूचर स्पॉट का लगभग सेम ही चल रहा है। तो आप देख पा रहे प्राइस इस रेंज के अंदर मूव कर रहा था, यानी कि आप यहाँ पे देखें लगभग 13 सितंबर से प्राइस इसी रेंज के अंदर था, यानी कि ऊपर की बात करें तो 3295 यानी 0.3295 इसके ऊपर प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और नीचे देख पा रहे हैं सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ था 0.2398 का, उस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ दिया था और नीचे नया लो इसने बना दिया 0.1786 का। यहाँ से आप देख पा रहे जबरदस्त प्राइस में एक पंप आया था, कैंडल अब देखिए जबरदस्त कैंडल बनी हुई है। और अभी आज जो है बिटकॉइन में जबरदस्त डंप देखने को मिला, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 20 के EMA को प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और अगर प्राइस में और गिरावट आती है तो एक सपोर्ट हमारे पास ये रहेगा, जो प्रीवियस सपोर्ट था हमारा 0.2398 का ये सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस में उछाल हम देख पाएंगे अगर फर्दर अपसाइड मूवमेंट आती है तो। और ऊपर की लेवल की बात करें तो गाइस जब तक ये
ये वाला जो लेवल है आप देख पा रहे हैं 0.3295, इसके ऊपर जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे प्राइस की मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। और इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट 0.3940 का हो सकता है। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। फिलहाल अभी $1 की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो उम्मीद ही नहीं है आधा डॉलर चले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। बर्निंग के केस में जो उछाल आई थी वो आ चुकी है और बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत आती है तो आती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आगे फर्दर बहुत ज़्यादा मोमेंटम हम देख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बुरे हालात हैं प्रोजेक्ट के और जिस तरह से लीगल इशू चल रहा है इसके ऊपर तो बहुत मुश्किल है कि प्रोजेक्ट सर्वाइव करे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना चाहते हैं और रिस्क टेकर हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर अलग बात है, आप रिस्क लीजिए, आप पैसे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका फंड है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर आप अपना सब कुछ नहीं हो सकते तो प्लीज इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए। और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट में आप इंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना सब कुछ खो बैठेंगे। तो प्लीज ऐसे प्रोजेक्ट से दूरी बना के रखिए। और जो रिस्क लेने वाले हैं तो उनका अपना फंड है, वो जैसा चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा, बिल्कुल भी ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा इसके ऊपर, चाहे जितना भी पंप देखने को मिले, क्योंकि इसने पूरी कम्युनिटी के साथ बहुत चीट किया है। साथ ही साथ मार्केट आज जिस हालात से गुजर रही है उसमें लूना का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट से जितना दूरी बना के रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ऐसे ही किसी और टॉपिक पे फिर से मुलाकात होगी। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।